discuss about non-electrolyte. Non-electrolyte are chemical compounds which do not conduct electricity when dissolved in water. एज सच मेटल्स क्या हैं? कंडक्टर्स. नॉन मेटल्स क्या हैं? इंसुलेटर्स. यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं? आयोनाइज करते हैं. देयर इज फॉर्मेशन ऑफ आयंस, कैटायन एंड एनायन. एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो आयोनाइज नहीं करते हैं. तो आयोनाइज नहीं करेंगे तो डेफिनेटली देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट्स. एंड एग्जाम्पल क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं ग्लूकोज है, अल्कोहल है. तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे प्लस एंड माइनस चार्ज है ही नहीं है. सो दिस आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोलिसिस. ये इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? हमने बात की सबसे पहले वी हैव डिस्कस्ड अबाउट आयन, कैटायन, एनायन, इलेक्ट्रोलाइट. नाउ इलेक्ट्रोलिसिस, द डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. तो इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था? NaCl की हम बात कर रहे थे. द डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस. जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट में से तो एंड डिकम्पोजिशन होगा. क्या होगा? डिकम्पोज है ना, वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस. समझ में आ गया? NaCl इसमें से इलेक्ट्रिक करंट अगर हमने पास किया तो देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस. तो उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस. When electric current is passed through an aqueous solution of common salt, it decomposes into sodium ions and chloride ions. Now we will move towards next topic, that is electrodes. ये electrodes वाला concept क्या है? तो electrodes क्या है? The metal rod of plates. Plates के metal rod है ना ऐसे for plates through which the करंट एंटर्स. इसमें से क्या होगा? करंट एंटर हो जाएगा. एंटर्स लीव्स द इलेक्ट्रोलाइट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स. इसे हम क्या बोलेंगे? ये जो है इसे हम क्या बोलेंगे? ये हमारे इलेक्ट्रोड्स है. तो कैथोड द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल आर कॉल्ड और बैटरी इज कॉल्ड कैथोड. तो कैथोड क्या है? निगेटिवली चार्ज्ड है. ये निगेटिवली चार्ज कैथोड है. एंड जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं? एनोड. अंडरस्टूड. तो कैथोड के पास ये निगेटिवली चार्ज्ड है, इसके पास आएंगे कैटायन. क्या आएंगे? कैटायन. कैटायन मीन्स क्या? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. अंडरस्टूड. The electrode connected to the positive terminal of a cell of battery is called anode. And जो जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है उसे हम क्या बोलेंगे? एनोड. नाउ कैथोड एंड एनोड का आई हैव टोल्ड यू. द नेक्स्ट टॉपिक इज वोल्टामीटर. वोल्टामीटर को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. A glass or plastic container containing two electrodes and the electrolyte is called voltmeter. So क्या क्या है? What is necessary over here? क्या रहेगा? एक कंटेनर वो ग्लास का या प्लास्टिक का रहेगा, इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स रहेंगे है ना. एंड द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड, इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी है, सोल्यूशन है ना. तो वो ये जो पूरा जो है इसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और वोल्टामीटर. दिस इज वोल्टामीटर, जैसे मैंने आपको बना के दिखाया था. तो इसमें क्या है? ये कंटेनर है, दिस इज कंटेनर. इसमें ये जो है ये क्या है? दिस इज इलेक्ट्रोलाइट. ये कैथोड है ना. कैथोड यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज टर्मिनल्स को अटैच्ड है. एनोड है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल है. दीज आर ये इलेक्ट्रोड्स है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ओके. नाउ इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. क्या इफेक्ट्स है इलेक्ट्रिक करंट के, उसके बारे में नाउ वी विल डिस्कस. सो एन इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफेक्ट्स. क्या इफेक्ट्स है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो हीटिंग इफेक्ट है एंड सेकेंड क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट है. व्हेन इलेक्ट्रिक करंट, जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है ना, ऐसे इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो वो क्या करता है? इट गिव्स एनर्जी. एनर्जी दे रहा है. एनर्जी दे रहा है तो एनर्जी दे रहा है मीन्स हीटिंग इफेक्ट.
and second is magnetic effect also. First of all we will discuss about third one is the chemical effect also. First of all we will discuss about chemical effect की बात करेंगे, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट वो हमें ऑटोमेटिकली पता चलता है, हीट क्या करता है, रिलीज कर रहा है. मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या है, जैसे हम मैग्नेट उसके पास लेते हैं तो नीडल से हमें पता चल जाता है. ये केमिकल इफेक्ट क्या है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, है ना, हम किसी इलेक्ट्रोलाइट में से क्या कर रहे हैं, if we are passing sorry just a minute, जैसे ये वाला यहाँ पे ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें से हम क्या कर रहे हैं, इसमें से हम ये बैटरी है या इसमें से करंट पास कर रहे हैं ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट. तो क्या होगा, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या करना है, 2 कार्बन रॉड्स लेने हैं, कॉपर वायर्स लेना है, बैटरी बिकर. सो इसमें दिस एक्टिविटी आई हैव गिवन, वेरी सुन व्हेन वी विल meet in school, that time we will discuss about this. तो फर्स्ट एक थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम. तो क्या करना है, तो आप लोगों को ये इलेक्ट्रिक केमिकल इफेक्ट के बारे में पता चलेगा. तो टेक सम डिस्टिल्ड वाटर. डिस्टिल्ड वाटर मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स, ये प्योर वाटर होता है ना, इसमें सॉल्ट नहीं होते हैं. तो ऐसे वाटर को हम क्या बोलते हैं, डिस्टिल्ड वाटर. तो इन अ बीकर ऐड अ पिंच ऑफ कॉमन सॉल्ट. अब डिस्टिल्ड वाटर, प्योर वाटर लिया एंड हमने उसमें सॉल्ट ऐड कर दिया टू द वाटर. दिस विल मेक द सोल्यूशन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. एक्चुअली डिस्टिल्ड वाटर क्या करता है, उसमें आयोनाइजेशन नहीं होता है, इलेक्ट्रोलिसिस नहीं, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती. इफ वी विल ऐड इन इट, अगर हम उसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्ट मीन्स क्या, NaCl. NaCl क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है, Na प्लस एंड Cl माइनस, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कैन मूव. नाउ break and open 2 dry discarded cells. Take out carbon rods carefully from these cells. Clean their metal caps with sandpaper. Wrap copper wires around the metal caps of the carbon rod and join them to battery. Here these carbon rods are used as electrode. तो हम ये एक्सपेरिमेंट में हम इलेक्ट्रोड जो मैंने बोला था, तो वो इलेक्ट्रोड हम क्या यूज करेंगे, कार्बन रॉड. एंड इलेक्ट्रोलाइट्स वो क्या है हमारा, इलेक्ट्रोलाइट्स में वो वाटर में जो हमने NaCl ऐड किया है, दैट इज. नाउ इमर्स द इलेक्ट्रोड्स इन द सोल्यूशन प्रेजेंट इन द बीकर. मेक श्योर दैट द मेटल कैप्स ऑफ द कार्बन रॉड्स आर आउटसाइड द वाटर. दैट इज आई विल शो यू ऑन, यहाँ पे जो दिया हुआ है इसके जैसे, है ना. इससे हमें व्हेन वी विल क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा, क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन में यू सी गैस बबल्स नियर द इलेक्ट्रोड्स. ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, है ना, ये कॉपर वायर है, ये मेटल कैप है, कार्बन रॉड है, ये इलेक्ट्रोड्स है ना, ये इलेक्ट्रोड्स है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बबल आएंगे गैस के. इवॉल्व एट द कैथोड इज हाइड्रोजन एंड एट द एनोड इज ऑक्सीजन. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हमें देखने को मिलेगा. सो इन दिस एक्टिविटी देयर इज अ डीकम्पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. अब क्या हुआ यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रोलिसिस की मैं बात कर रही थी, तो यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट. In this activity there is a decomposition of the electrolyte water having impurities like salt, NaCl, bringing about the following chemical reaction. water में से हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट पास किया जिसमें इलेक्ट्रोलाइट था, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर मीन्स क्या, H2O. वाटर क्या होता है, वाटर मीन्स H2O. इसका डीकम्पोजिशन हो जाएगा तो हमें मिलेगा H+ मिलेगा एंड O- कैटायन एंड एनायन मिलेंगे. तो ये जो हाइड्रोजन गैस है वो H+ है, तो वो हमें कहाँ पे मिलेगा, H+ जो है ये कैटायंस है वो हमें मिलेंगे निगेटिव, जैसे कैथोड पे मिलेंगे. एंड ये जो O- है, एनाइन है, वो हमें एनोड पे मिलेंगे. ऑक्सीजन गैस एनोड पे एंड हाइड्रोजन गैस कैथोड पे मिल जाएगा. तो इससे हम क्या कंक्लूजन लगाते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस केमिकल इफेक्ट. तो हमने ये एक्टिविटी आई हैव डिस्कस्ड विथ यू. तो ये एक्टिविटी से वी कैन प्रूव दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस केमिकल इफेक्ट्स. वाटर डीकम्पोजेस इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट. ये एक्टिविटी से प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, केमिकल इफेक्ट होता है. उसने क्या किया, वाटर को डीकम्पोज किया, वाटर को आयोनाइज किया. जैसे H2O है ना, इसमें से हमने क्या किया,
इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो हमें क्या मिला, H+, 2H+ एंड 2O-, है ना। तो ये बन गया, वो जाएगा, वो ये चला जाएगा, ये माइनस से एनोड के पास चला जाएगा, ये बन जाएगा ऑक्सीजन गैस बन जाएगा, ये बन जाएगा हाइड्रोजन गैस, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ दीज आर MCQs आई हैव डिस्प्लेड ओवर हियर। इसके भी आंसर्स यू हैव टू टेल मी इन कमेंट बॉक्स। Now the next topic is some of the chemical effects of the electric current. Now आपको पता चला कि chemical effects से हमें क्या क्या मिला था, हमने what we have done, हमने किया था hydrolysis of water and हमें hydrogen gas and oxygen gas we got. Now bubbles of a gas may be formed on the electrodes. Deposits of metal may be seen on the electrode. तो ये जो है ऐसे इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, क्या, बबल्स ऑफ गैस फॉर्म, इलेक्ट्रोड पे बबल ऑफ गैस मिल रहे हैं, देन डिपॉजिट ऑफ मेटल, है ना, डिपॉजिट ऑफ मेटल मे बी सीन ऑन द इलेक्ट्रोड्स, चेंज ऑफ कलर मे अकर इन द सोल्यूशन। अगर ऐसा कुछ हमें देखने को मिल रहा है व्हेन वी आर फ्लोइंग, हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहे हैं किसी सोल्यूशन में से विद द हेल्प ऑफ सच इलेक्ट्रिक सर्किट हमने यूज किया है ना, वी हैव यूज्ड, जैसे हमने इलेक्ट्रिक सर्किट यूज करके अगर हमने किया है, एंड इफ वी गेट, अगर हमें ऐसे रिजल्ट मिलते हैं तो हम क्या करेंगे, हम दिस आर द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट्स। नाउ यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये जो हमने देखा इलेक्ट्रोलिसिस, उसके यूजेस क्या है। सो इलेक्ट्रोलिसिस क्या था, द डीकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का डीकम्पोजिशन हुआ व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू इट, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू किया इलेक्ट्रोलाइट में से, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, ये इलेक्ट्रोलिसिस के बहुत सारे यूजेस है। उसका फर्स्ट यूज है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। ओर्स मीन्स क्या होता है, वो दैट इज मिक्सचर, है ना, मिक्सचर है, उसमें रॉक में मिलता है, बहुत सारे रॉक पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, उसमें मेटल्स भी होते हैं। जनरली झारखंड बिहार साइड में ये हमें बहुत सारे मेटल्स एंड वो सब हमें मिलता है। इफ़ वी वांट मेटल्स, हमें उसमें से वो ओर में से मेटल्स निकालना है, तो वी कैन यूज दिस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, हम यूज करके, तो कैसे करना है, when an electric current is passed through molten sodium chloride, sodium is deposited at the cathode and the chlorine gas is evolved at the anode। तो ये प्रोसेस में क्या हो गया, हमें क्या मिला, हमें क्या मिला, सोडियम मेटल, ये जो मैंने बोला, तो ओर में से हमने क्या एक्सट्रैक्ट किया, सोडियम मेटल। एल्यूमिनियम एंड पोटेशियम आर ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय इलेक्ट्रोलिसिस। सो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स हम कर सकते हैं। देन मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स, सो इलेक्ट्रोलिसिस यूज करके हम सेकेंड थिंग क्या कर सकते हैं, एक तो हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कर रहे थे, सेकेंड हम उसका यूज क्या है, सेकेंड यूज है इलेक्ट्रोलिसिस से हम क्या कर सकते हैं, हम केमिकल्स बना सकते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स। सो मैन्युफैक्चर ऑफ ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस इज डन बाय इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे मैंने अभी बोला था, हमने H2O का क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस किया, तो हमें क्या मिला, H2 and O2 gas, understood? So then the third use is, what is the third use of this electrolysis, refining of metals, रिफाइनिंग, है ना, मेटल्स का रिफाइनिंग, प्योरिफिकेशन करना है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बोलते हैं। इट इज इन द वो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, है ना, हम ये कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मीन्स रिफाइनिंग बाय इलेक्ट्रोलिसिस, है ना, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी यूज करके, इलेक्ट्रोलिसिस यूज करके हम क्या कर रहे हैं, हम मेटल्स को प्यूरिफाई कर रहे हैं। Many metals like copper, zinc, silver, gold and nickel are refined by this method। जब हमें प्यूरिफिकेशन करना है तो गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, जिंक हो सकता है, कॉपर हो सकता है, निकेल है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस से ये रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स वी कैन डू इट।
नाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोलिसिस का नेक्स्ट यूज है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग, दिस वर्ड इटसेल्फ टेलिंग अस हमें क्यों करना है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्या है ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग। दिस इज द मेथड, ये क्या है, एक मेथड है, कोटिंग करना है। सपोज आई हैव, मेरे पास एक क्या है, वायर है ना। वायर की जगह पे हम क्या ले सकते हैं कि एक वन पीस ऑफ, है ना, कॉपर का पीस है मेरे पास। तो क्या करना है, मुझे इस पे कोटिंग करना है गोल्ड का। तो उसे हम क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अंडरस्टूड। सो द मेथड ऑफ कोटिंग द मेटल सरफेस विथ अ थीन लेयर ऑफ सुपेरियर मेटल, क्या है, थीन लेयर ऑफ सुपेरियर मेटल। सुपेरियर मेटल किसे बोल सकते हैं हम, एक तो गोल्ड ले सकते हैं, गोल्ड हो सकता है, देन सिल्वर हो सकता है, जो कैसे है, जो करोजन नहीं करते हैं, दे आर नॉट सेंसिटिव टू वाटर। तो ऐसे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो जो हमारे पास वॉट एवर द मेटल वी हैव, वो क्या है, जैसे आयरन अगर हमारे पास है, दैट इज वेरी सेंसिटिव, वो सेंसिटिव है वाटर के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस पे हम अगर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे जिंक का, तो वो क्या हो जाएगा, वी कैन प्रिवेंट रस्टिंग। एक्टिविटी टू परफॉर्म इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ कॉपर। तो अपैरेटस उसमें क्या चाहिए, ग्लास बीकर, कॉपर स्ट्रिप, आयरन, ऐसे प्रोसीजर। इसमें हम क्या करेंगे, फिल 3/4 ऑफ द बीकर विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। किससे करना है हमें, ये जो बीकर है इसमें हम क्या फिल करेंगे, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट मीन्स CuSO4, है ना, ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, क्या करना है हमें इसमें, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के कुछ ड्रॉप्स ऐड करने हैं। एंड इन द सोल्यूशन कनेक्ट द कॉपर स्ट्रिप टू अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। क्लीन द आयरन स्ट्रेट विथ स्टैंड पेपर एंड कनेक्ट इट टू द निगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल पे हमने क्या किया है, पॉजिटिव टर्मिनल पे कॉपर, निगेटिव टर्मिनल पे आयरन। डीप द कॉपर स्ट्रिप एंड द आयरन स्ट्रिप इन द एसिडिफाइड सोल्यूशन। ये जो सोल्यूशन था, ये सोल्यूशन में क्या था, हमने कॉपर सल्फेट लिया था, उसमें कॉपर सल्फेट एंड थोड़ा सा H2SO4 भी हमने डाला था, ठीक है। सो टेक केयर दैट दे डू नॉट टच इच अदर, जो हमने वो एक दूसरे को टच नहीं होने चाहिए। स्विच ऑन एंड लेट द करंट पास थ्रू द सोल्यूशन फॉर हाफ एन आवर। अब जो हमारा ये है, इसमें से ये सर्किट में से अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे एंड फिर हम देखेंगे, हमारे पास ऑब्जर्वेशन है ना। एज आई सेड, जैसे मैंने बोला था, अकॉर्डिंग टू दिस, ये क्या है, 3/4, यहाँ पे कॉपर स्ट्रिप है, ये कॉपर स्ट्रिप है, ये आयरन स्ट्रिप है, इसमें क्या है, CuSO4 एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो इसमें नाउ व्हाट वी डिड, हमने क्या किया है, इसमें से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की है, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी हमने पास की है। तो व्हाट हैपन, ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा, यू ऑब्जर्व द डिपोजिशन ऑफ अ थीन रेडिश ब्राउन कलर ऑफ कॉपर ऑन द आयरन स्ट्रिप। ये जो आयरन स्ट्रिप है, आयरन स्ट्रिप ये जो है, इस पे क्या हो जाएगा, कॉपर जो है ये इस पे डिपॉजिट हो जाएगा हाफ एन आवर के बाद। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। तो ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला जो मैकेनिज्म है, इसके क्या यूजेस है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट यूज इज डेकोरेशन। डेकोरेशन के लिए हम ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज करते हैं, ठीक है। So metals used for making jewelry like gold and silver are very expensive. तो डेकोरेशन के लिए कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज किया जाता है, बिकॉज गोल्ड एंड सिल्वर आर वेरी एक्सपेंसिव, इट इज नॉट अफोर्डेबल टू ऑल, है ना। तो फिर दोज दे वांट टू, जिनको पहनना है, दे वांट टू वेयर इट, बट वो उनको दे कुड नॉट अफोर्ड इट, तो वो क्या करेंगे, दे कैन यूज इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया हुआ ज्वेलरी, दे कैन यूज। तो वो क्या, इलेक्ट्रोप्लेटेड विथ मोर एक्सपेंसिव मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर टू मेक देम लुक एक्सपेंसिव। तो उससे क्या हो जाएगा, उनके पास जो ज्वेलरी रहेगी, इट इज नॉट रियली मेड अप ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, बट ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोप्लेटिंग इट लुक्स लाइक मेड अप ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, एंड उसकी वजह से उनको वो दे कैन यूज इट। द सेकेंड जो यूज है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, वो क्या है, फर्स्ट हमने देखा डेकोरेशन में यूज किया जाता है
electroplating. Second use of electroplating is protection. Iron objects are electroplated with chromium, nickel और zinc. ये जो आयरन, एज आई सेड, आयरन क्या है? इट इज वाटर सेंसिटिव. आयरन जो है दैट इज वाटर सेंसिटिव. तो वो क्या करता है? रस्टिंग. क्या हो जाता है उसका? रस्टिंग हो जाता है. टू अवॉइड दिस रस्टिंग, टू अवॉइड रस्टिंग क्या किया जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है. और किससे किया जाएगा? इधर क्रोमियम, निकेल और जिंक. दिस इज बिकॉज क्रोमियम, निकेल एंड जिंक डू नॉट corrode easily. Chromium plating is done in many objects such as carpets, water taps, then kitchen utensils, gas burner, bicycle handbars and well rims. तो इन सब में क्रोमियम का इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है. नाउ एनवायरमेंट अवेयरनेस क्या है? ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग से रिलेटेड है. इलेक्ट्रोप्लेटिंग के यूजेस के बारे में वी हैव डिस्कस, है ना. एक तो डेकोरेशन में यूज किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, देन प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है. तो इसमें क्या हमने देखा? व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड कि उसमें क्या यूज किया जाता है? इसमें एसिडिफाइड सोल्यूशन यूज किए जाते हैं. दैट इज डेंजरस. वो क्या होते हैं? डेंजरस होते हैं एनवायरनमेंट के लिए. इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज द डिस्पोजल ऑफ यूज्ड टू कंडक्टिंग सोल्यूशन दैट इज इलेक्ट्रोलाइट इज अ मेजर प्रॉब्लम. क्यों ये मेजर प्रॉब्लम है? दिस इज बिकॉज दिस कंडक्टिंग सोल्यूशंस आर एसिडिक इन नेचर एंड ऑल्सो कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स विच मे बी पॉइजनस. वो क्या हो सकते हैं? पॉइजनस होते हैं. जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, सबसे पहले हमने क्या लिया था? उसमें H2SO4 डाला था. दैट इज वो क्या है? एसिडिक है ना. सो सॉल्ट रहेंगे, एसिड रहेंगे, तो दैट आर डेंजरस. सो शो द कंडक्टिंग सोल्यूशंस यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग आर पोल्यूटिंग वेस्ट. ये क्या हो गया? ये दिस इज नॉट गुड फॉर एनवायरमेंट. वो पोल्यूशन कर रहा है. इट इज पोल्यूटिंग एंड शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ in proper way by following the specific disposal guidelines to protect the environment. Okay, ठीक है. अगर इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज भी कर रहे हैं तो ये जो फैक्ट्रीज है इनको क्या नॉर्म्स यूज करने चाहिए, डिस्पोजल गाइडलाइंस यूज करनी चाहिए. सो एनवायरमेंट विल बी नॉट अफेक्टेड बाय दिस इलेक्ट्रोप्लेटिंग.